और इसके साथ साथ जो है हम कहाँ से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम से क्या हो जाए, मैच कर जाए। अगर हम टीजीटी बायोलॉजी की बात करें, जैसा कि हमने लिखा हुआ है यूपी टीजीटी, स्पेशल उत्तर प्रदेश, अगर टीजीटी बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 सेगमेंट होते हैं और जो टोटल क्वेश्चन बनते हैं 2 सेगमेंट में, वो टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है 125 क्वेश्चन होती है। तो यूपी टीजीटी बायोलॉजी में जो टोटल जो क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, उस टोटल क्वेश्चन की संख्या जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 125 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये जो 125 क्वेश्चन है, ये 125 जो ये क्वेश्चन है, इसके 2 सेगमेंट में हमने जो है इसको विभाजित कर दिया। तो जब 2 सेगमेंट में विभाजित कर दिया तो एक एवरेज जो हमारा आएगा, वो जो एवरेज आएगा लगभग 62 to 63 क्वेश्चन इतना आएगा। 125 का हाफ कर दिया तो 62 से लगभग 63 क्वेश्चन आएगा। 2 सेगमेंट में हमने बांट दिया 125 को, उसमें से जो 62 से 63 क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे, वो कहाँ से रहेंगे, जूलॉजी टॉपिक से रहेंगे, जंतु विज्ञान टॉपिक से रहेंगे। और लगभग 62 से लेकर के 63 जो क्वेश्चन रहेंगे वो किस टॉपिक से रहेंगे, वो रहेंगे बॉटनी टॉपिक से रहेंगे, वनस्पति विज्ञान टॉपिक से रहेंगे। बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी है 2 सेगमेंट में विभाजित हुआ, टोटल 125 जो क्वेश्चन था जूलॉजी और बॉटनी। और जूलॉजी में जो क्वेश्चन है 62 से 63, इसी तरीके से बॉटनी में जो क्वेश्चन है 62 से 63 क्वेश्चन। तो बायोलॉजी ओवरऑल जो बायोलॉजी है, ये जूलॉजी और बॉटनी में ये क्या है, डिवाइड है, 50-50% है। और दोनों के सिलेबस क्या है अभी हम आपको बाद में दिखा रहे हैं, पहले और इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। सबसे पहले टीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम देने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होने चाहिए, उसमें होना चाहिए बीएससी बीएड होना चाहिए। और बीएससी बीएड जो होना चाहिए वो बायो स्ट्रीम से बीएससी होना चाहिए। और बायो स्ट्रीम से जो बीएससी किया जाता है उसमें जनरली जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री रहता है, जेडबीसी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। तो जो हम बायो का एग्जाम देते हैं, सेकेंड ईयर तक आपके जूलॉजी और बॉटनी मस्ट है। थर्ड ईयर में नहीं है तो कोई बात नहीं है, थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ता है। कुछ लोग थर्ड ईयर में जूलॉजी केमिस्ट्री ले लेते हैं, कुछ लोग थर्ड ईयर में बॉटनी केमिस्ट्री ले लेते हैं, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब ये वक्त सेकेंड ईयर तक जूलॉजी बॉटनी होना मस्ट है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो जूलॉजी बॉटनी के साथ एंथ्रोपोलॉजी ले लेते हैं, जूलॉजी बॉटनी के साथ फोटोग्राफी ले लेते हैं, जूलॉजी बॉटनी के साथ जो है डिफेंस साइंस ले लेते हैं। तो अगर उनका सेकेंड ईयर तक जूलॉजी बॉटनी है तो वो इस एग्जाम के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो बीएससी होना चाहिए, बीएससी के साथ साथ बीएड होना चाहिए। इसके लिए जो है टेट की अनिवार्यता जो है नहीं है। मतलब जो जैसे अगर हम केवीएस का एग्जाम देते हैं या जो है एनवीएस का एग्जाम देते हैं टीजीटी बायोलॉजी में, तो उसमें जूनियर लेवल का टेट पूछता है, जूनियर लेवल का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश यूपी टीजीटी बायोलॉजी में आपको केवल बायो स्ट्रीम से बीएससी होना चाहिए और उसके साथ बीएड होना चाहिए, मिनिमम जो है क्राइटेरिया है। और सेकेंड ईयर तक जूलॉजी बॉटनी जो है का कॉम्बिनेशन अनिवार्य 2 सब्जेक्ट के रूप में जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए सेकेंड ईयर तक। थर्ड ईयर की वैधता नहीं है, थर्ड ईयर में जो है जूलॉजी बॉटनी मस्ट हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, थर्ड ईयर में आप जूलॉजी केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, जूलॉजी जो है बॉटनी भी ले सकते हैं, ठीक है, या बॉटनी के साथ जो है अदर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सेकेंड ईयर तक केवल जूलॉजी बॉटनी का कॉम्बिनेशन देखा जाता है बस। नेक्स्ट आगे देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट की अगर हम चर्चा करें तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। और अपर लिमिट की कोई जो है इसके लिए वो नहीं है। अपर लिमिट के लिए आप 60 साल तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। अपर लिमिट के लिए कोई बैंड नहीं है। मिनिमम के लिए आप मिनिमम एज आप कितनी होनी चाहिए, तो 21 साल होनी चाहिए टीजीटी के एग्जाम के लिए। अब जो दूसरी बात अब और जो निकल करके आती है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक हैं जिनको पढ़ने से पूरा जो टीजीटी बायोलॉजी का जो सिलेबस है पूरा वो कवर हो जाए। तो यहाँ अगर हम बुक की चर्चा करें, अगले टॉपिक में हमने लिया हुआ है कि अगले पॉइंट में इम्पॉर्टेंट बुक कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं जहाँ से जो है मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं।
सबसे पहले एक बुक आती है नीट बायोलॉजी के नाम से, और नीट बायोलॉजी में जो जूलॉजी की जो बुक आती है उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नीट जूलॉजी, और नीट जूलॉजी की जो बुक आपको परचेज करना है डॉक्टर आर के पिल्लई, ये डॉक्टर आर के पिल्लई है। ये आपके लिए एक तरीके की सप्लीमेंट्री बुक है, बहुत ही सहायक बुक है नीट के एग्जाम को, ये टीजीटी बायो एग्जाम में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को फंसाने में ये महत्वपूर्ण बुक होती है जूलॉजी के लिए। तो डॉक्टर आर के पिल्लई। इसके बाद फिर बॉटनी की अगर हम बात करते हैं तो बॉटनी जो है ये भी आपको लेना है नीट बॉटनी। और बॉटनी की कौन सी बुक जो अच्छा महत्वपूर्ण है वो क्या है, कुमार एंड मलिक। तो कुमार एंड मलिक, और दोनों बुक चाहे वो जूलॉजी हो और चाहे ये बॉटनी हो, दोनों ये जो बुक हैं, ठीक है, ये जीआरबी पब्लिकेशन की हैं, जीआरबी पब्लिकेशन की ये दोनों बुक हैं, और ये दोनों ऑब्जेक्टिव बुक हैं, ठीक है। तो नीट जूलॉजी और नीट बॉटनी में आपको डॉक्टर आर के पिल्लई और कुमार एंड मलिक, आप इसको ले करके ओवरऑल जितने भी इसमें पॉइंट है A to Z आपको रीड करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल है एग्जाम के लिए। और भी बहुत सी बुक हैं, आगे हम देखते हैं। और बुक की अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें तो जूलॉजी की एक बुक होती है डॉक्टर रमेश गुप्ता, ये इंटरमीडिएट की बुक है, ये टेक्स्ट बुक है, और लगभग जितने भी बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं सबके पास ये बुक होती है। तो डॉक्टर रमेश गुप्ता ये थ्योरी की बुक है और जूलॉजी की बुक है, ये टेक्स्ट बुक है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपका जो है एक बेसिक लेवल का जो पूरा का क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जो सिलेबस है इसका बेसिक लेवल का आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। और इवन फिजियोलॉजी का पोर्शन, बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन और जेनेटिक्स का पोर्शन, ठीक है, और भी फाइलम जो है, फाइलम के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसको सभी रखते हैं। इसी तरीके से बॉटनी की इंटरमीडिएट के टेक्स्ट बुक है डॉक्टर MP कौशिक, और दोनों इंग्लिश वर्जन को होना चाहिए। जूलॉजी के लिए डॉक्टर रमेश गुप्ता और बॉटनी के लिए डॉक्टर MP कौशिक, दोनों इंटरमीडिएट की बुक हैं, और दोनों ये किस में होनी चाहिए, इंग्लिश वर्जन की होनी चाहिए। व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से दिया, शॉर्टकट में दिया है, और नई आपको लेना है। बहुत पुरानी आप लेंगे तो उसमें उतने मैटर नहीं है उतने अच्छे। अब आप लेते हैं तो ये आप देखते हैं कि मैक्सिमम जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं आपके टेक्स्ट बुक में जूलॉजी डॉक्टर रमेश गुप्ता, बॉटनी डॉक्टर MP कौशिक, यहाँ से। और उसके बाद जब इससे थोड़ा और जो है आगे चलते हैं तो नीट जूलॉजी और नीट बॉटनी, अभी जो हमने बताया डॉक्टर आर के पिल्लई और कुमार एंड मलिक। तो यहाँ इन 4 बुक से लगभग आपके जो है 50% क्वेश्चन जो है एग्जाम में मैच कर जाते हैं। अब इसके बाद केवल रमेश गुप्ता, MP कौशिक और इसके बाद जो है आर के पिल्लई और कुमार मलिक के पढ़ने से पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है, हम एग्जाम को बीट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए और कौन कौन सी बुक है जो कि पूरे सिलेबस को ये मैच करा दें, यहाँ पे हम चलते हैं डिटेल्स में आगे। एक बुक आती है इनवर्टिब्रेट जूलॉजी की, और इनवर्टिब्रेट जूलॉजी की जो बुक होती है ये RL कोटपाल की, RL कोटपाल की ये बुक है इनवर्टिब्रेट। ये आपको प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, तो ये जो फाइलम है इनवर्टिब्रेट के, इन पूरे फाइलम की जो स्पीसीज हमको डिटेल्स में पढ़नी है इस बुक में पूरे ये मिल जाएंगे। और इनवर्टिब्रेट की ये जो स्पीसीज हमको पढ़नी है, जैसे प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो जनरल कैरेक्टर प्रोटोजोआ, फिर उसके बाद अमीबा, फिर उसके बाद एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, फिर प्लाज्मोडियम, फिर उसके बाद जो है जो और सिलेबस में है प्रोटोजोआ के है वो है हमारा यूग्लिना और पैरामीशियम, और लास्टली प्रोटोजोआ एंड डिजीज। इतने टॉपिक प्रोटोजोआ से। इसी तरीके से अगर हम पोरीफेरा की बात करते हैं, जनरल कैरेक्टर ऑफ पोरीफेरा, और उसके बाद आपको पोरीफेरा में क्या क्या पढ़ना है, तो पोरीफेरा में आपको पढ़ना है साइकॉन के बारे में पढ़ना है, ल्यूकोसिलिनिया के बारे में पढ़ना है। इसी तरीके से सीलेंट्रेटा की बात करें तो सीलेंट्रेटा में आपको हाइड्रा के बाद ओबिलिया, आरिलिया, तो ऐसे ये जो पूरे सिलेबस अभी हम दिखाएंगे आपको,
ठीक है, आगे के पेज में हम दिखाएंगे क्या पूरा इसका सिलेबस है। तो जब तक आप इस इनवर्टिब्रेट की बुक आप नहीं लेते हैं तो डॉक्टर आर के पिल्लई और रमेश गुप्ता ये जो जूलॉजी की अभी जो बेसिक बुक हमने बताया ये आपके लिए सफिशियंट नहीं है। इनवर्टिब्रेट के लिए आपको जूलॉजी के इनवर्टिब्रेट के लिए ये किताब लेना मस्ट है आर.एल. कोटपाल की। फिर इसी तरीके से वर्टिब्रेट जूलॉजी की भी इसी प्रकाशन की आपको लेनी है, डॉक्टर आर.एल. कोटपाल की बुक आपको लेना है। इसमें वर्टिब्रेट्स में आपको प्रोटोकार्डेटा के बाद आपको जब हम कार्डेटा में आते हैं तो पीसेस है मछली वर्ग है, फिर उसके बाद एम्फीबिया उभयचर वर्ग है, रिप्टाइल्स है सरीसृप वर्ग है, एवीज है पक्षी वर्ग है, फिर उसके बाद जो है मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग है। और आपको क्या क्या पढ़ना है वर्टिब्रेट में, जैसे पीसेस है मछली वर्ग में स्कॉलियोडॉन के बारे में पढ़ना है, एम्फीबिया उभयचर फ्रॉग के बारे में पढ़ना है, रिप्टाइल्स या सरीसृप में आपको जो वैरेनस के बारे में पढ़ना है, एवीज पक्षी वर्ग में आपको पढ़ना है कोलंबा लिविया या कबूतर या पिजियन के बारे में पढ़ना है, और मैमेलिया में स्तनधारी वर्ग में आपको पढ़ना है रेबिट या खरगोश के बारे में, उनकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल पढ़नी है। और जो प्रोटोकार्डेटा है हार्डमानिया और एम्फियाक्सस है सिलेबस में, उनके बारे में पढ़ना है। तो ये यहाँ से कवर होएगा ये सिलेबस वर्टिब्रेट जूलॉजी से। वर्टिब्रेट जूलॉजी के लिए आर.एल. कोटपाल और इनवर्टिब्रेट जूलॉजी के लिए भी आर.एल. कोटपाल लेना है। यहाँ से रमेश गुप्ता और एमपी ये जो अभी हमने बताया था डॉक्टर आर के पिल्लई बुक, तो उनमें वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट इतना शॉर्ट कर दिया हुआ कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं मैच करेंगे। और ये जो फाइलम है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट जो ये जूलॉजी का फाइलम है, तो ये फाइलम से लगभग 50% क्वेश्चन आते हैं। मान के ये चलिए कि आप लगभग 25 से लेकर के लगभग 30 क्वेश्चन अकेले आपके फाइलम से रहेंगे। तो जूलॉजी में जो सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है वो फाइलम होता है, और फाइलम में इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, और दोनों के लिए जो पूरे मैटर आपको मिलेंगे वो पूरे मैटर आपको मिलेंगे आर.एल. कोटपाल ही में मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर हम बॉटनी की बात करते हैं, वनस्पत विज्ञान की बात करते हैं, तो लोअर बॉटनी का जो पोर्शन होता है जो कवर होएगा आपके जिस बुक से, वो बुक कौन सी है, सिंह पांडे जैन। इस सिंह पांडे जैन बुक में लोअर बॉटनी में हमारा आता है एल्गी आता है, फंजाई आता है, लाइकेन आता है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है और जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है जिम्नोस्पर्म के साथ साथ बैक्टीरिया है और वायरस है। इतना टॉपिक ये लोअर बॉटनी का ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा एक ही बुक से। ठीक है, और वो है सिंह पांडे जैन से। और उसके बाद जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है या हायर जो है जो प्लांट होते हैं, उनके लिए आपका पूरा का पूरा जो मैटर आपका कवर हो जाएगा। हायर प्लांट के लिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए जो पूरे के पूरे मैटर जो कवर हो जाएंगे डॉक्टर बीपी पांडे। इस हायर प्लांट में हमारा क्या क्या आएगा, ये टैक्सोनॉमी आ जाएगा, फिर इसके साथ साथ जो है इसमें आ जाएगा एम्ब्रियोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ लाइफ एनाटॉमी का पोर्शन इसमें जो है पूरा कवर हो जाएगा, एनाटॉमी। ठीक है, और जितनी भी फैमिली पढ़नी है सब इसी बुक में मिल जाएगा। एंजियोस्पर्म में चाहे आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ना हो, ठीक है, इसके अतिरिक्त मॉर्फोलॉजी का भी टॉपिक है, इससे ये कवर हो जाएगा। बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है। आप जो स्पीसीज जो फैमिली टैक्सोनॉमी में हमको पढ़नी है वो सिलेबस आप देखिए, और इस बुक में ठीक है वो जो सिलेबस में है उसी फैमिली को हम जो है यहाँ से जो है निकाल करके इसका अध्ययन करें। तो इस बुक में टैक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के पूरे क्वेश्चन जो है आपके कवर हो जाएंगे। स्पेशल बॉटनी के लिए आपको 2 बुक लेना है, लोअर बॉटनी के लिए सिंह पांडे जैन और हायर के लिए जो है डॉक्टर बीपी पांडे। और जूलॉजी में स्पेशल जो 2 बुक परचेज करना है आपको, इनवर्टिब्रेट के लिए कोटपाल और वर्टिब्रेट के लिए ये भी आर.एल. कोटपाल। इतने ही बुक से क्वेश्चन पूरे के पूरे 100% 125 क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में बनते हैं सब इन्हीं बुक से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब आगे प्रश्न ये उठता है
कि जो है हमने अभी देखा, बुक का नाम देखा, अब कहाँ से पूरे हमारे मैटर मिल जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं मार्केट में कौन कौन सी जो बुक हैं या किताबें हैं, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मार्केट में अभी तक कोई भी ऐसी बुक जो है गाइड के रूप में नहीं है जो कि पूरा का पूरा सिलेबस को अच्छे ढंग से कवर करके लिखा हुआ है। मार्केट में किताबें तो बहुत बिकती हैं, परिता साहित्य की हैं और उसके बाद जो है अलग अलग प्रकाशक की हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आपको मैच नहीं करेगा। ये मान के चलिए 125 क्वेश्चन 25, 30, 35, 40 क्वेश्चन ज़्यादा मैच नहीं करेगा। आप जब तक इन टेक्स्ट बुक का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप जो है आप सिलेक्शन 100+ के ऊपर नहीं जा पाएंगे। 100+ के ऊपर जाने के लिए आप इन टेक्स्ट बुक की रीडिंग करना आपको क्या है, मस्ट है। बिना इसकी रीडिंग किए हुए आप जो है अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट में केवल जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप लीजिए, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर जो बने हुए हैं, कौन कौन सी बुक लेनी है आपको, जहाँ के पूरे जो है आपके क्वेश्चन वहाँ से लगभग मैच कर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमने लिखा हुआ है, ये यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और कौन कौन से जो है बुक से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। लगभग ये चीज़ें सभी जानते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है, किसी जो है हम पब्लिशर का जो है यहाँ पे ऐड या प्रचार नहीं कर रहे हैं, यूथ बुक आती है जूलॉजी वॉल्यूम फर्स्ट के नाम से। जूलॉजी और बॉटनी के लिए इन्होंने 2 वॉल्यूम में निकाला हुआ है। आप मार्केट में जाएंगे तो यूथ बुक, ठीक है, इसका रेड कलर का पेज है, यूथ बुक जूलॉजी वॉल्यूम फर्स्ट, और लगभग इसमें आप ये मान के चलिए टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन की संख्या इसमें लगभग 4700, 4700 के एबव ही है, ठीक है, 4700 के एबव ही है। और इसी तरीके से यूथ बुक की जो बॉटनी वॉल्यूम सेकेंड के नाम से आती है, इसमें भी जो क्वेश्चन की संख्या है लगभग 4700 से 4800 है, इसमें भी ऐसे ही है 47 से 4800। तब यहाँ पे हम देखते हैं तो लगभग मोर देन 9,000 से ज़्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इस बुक की सहायता से। तो यूथ बुक वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड के नाम से जो आएगी, इसमें आपके पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपी टीजीटी बायोलॉजी, यूपी पीजीटी बायोलॉजी, और इसके अतिरिक्त जीआईसी एलडी का, फिर उसके बाद जो है जीआईसी प्रवक्ता का, प्रीवियस ईयर में जूलॉजी और बॉटनी से जो क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, ठीक है, पीसीएस में वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन को चुराता है और एग्जाम में डाल देता है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन का कलेक्शन इस बुक में आपको मिल जाएगा। लेकिन इस बुक की थोड़ी सी डीमेरिट ये है कि इसमें कुछ आंसर गलत दिए हुए हैं, उनको और अच्छे ढंग से जो है सही करने के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक बुक और आपको ले लेना है मार्केट से, और वो घटना चक्र की लेना है। और घटना चक्र जो बुक आती है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के नाम से आती है, और ये जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के नाम से ये आ रही है। आपको जो वर्जन लेना है 2017 का लेना, ये लेटेस्ट वर्जन है, एकदम करंट तक का दिया हुआ है। एक इसके पहले एक बुक आई हुई थी 2016 की, ये मिल जाए तो इसको भी ले लीजिए, या ये ना मिले तो आप ट्राई करिए 2017 की। तो इन्हीं 2 बुक की सहायता से ये केवल क्वेश्चन पेपर हैं और व्याख्या सहित दिया हुआ है। तो ये जो 3 बुक अभी हमने नाम बताया, वॉल्यूम फर्स्ट जूलॉजी, वॉल्यूम सेकेंड बॉटनी और घटना चक्र टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के नाम से, जब ये पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, इस एग्जाम में लगभग अभी जो हमने बताया 125 जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से लगभग 30 से 35% क्वेश्चन जो होते हैं ये रिपीटेड होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं। और जब क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो रिपीटेड क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। जब आप इन गाइड से लेकर के आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस किएंगे तो रिपीटेड गलत नहीं होएगा, तो वहाँ से आप फिर आगे लीड करते हैं। और जो नया बनता है सबके लिए क्या होता है, सबके लिए वो नया ही रहता है। तो रिपीटेड गलत नहीं होने चाहिए। अगर रिपीटेड क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आप मेरिट से बाहर जाने लगते हैं। और रिपीटेड गलत ना हो तो आप लगातार इन बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, और टाइम लगता है। अभी हमने बताया 9000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको इन केवल यूथ से मिल जाएगी, लगभग 2200 से 2300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ से मिल जाएगी। और बार बार आप जब जो है 2-3 रीडिंग आप इसको लगातार करते रहेंगे, ठीक है, तो चीज़ें भूलेंगी नहीं और अच्छा आप जो है एग्जाम में क्या करेंगे, स्कोर करेंगे।
फिर आगे ये तो अभी हमने बताया कि मतलब कौन दे सकता है इस वैकेंसी को, और उसके बाद मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, इम्पोर्टेंट बुक क्या है, और जो है प्रीवियस ईयर में जो है जो क्वेश्चन जो पूछे गए उनके लिए कौन सी आप जो है बुक परचेज करिए जहाँ से आप जो है अच्छे से जो है मैक्सिमम जानकारी हासिल करें कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा है। अब थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस क्या है टीजीटी बायोलॉजी का। आप यहाँ से देखिए सिलेबस की अगर हम चर्चा करें तो सिलेबस में थोड़ा सा आपको पीछे चलते हैं। ये आपके सामने है पूरा टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस। मेरे बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे सर जो है सिलेबस के बारे में एक बार जो है पूरा आप जो है स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। तो ये सिलेबस है आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, विषय जीव विज्ञान 07 नंबर के जो है कोड पे है ये। तो अभी हमने बताया जीव विज्ञान के जो है 2 सेगमेंट हैं, 2 पेपर हैं, एक ही में 2 सेगमेंट है, और एक जूलॉजी है और दूसरा बॉटनी है। तो यहाँ से हम देखें, अगर हम जंतु विज्ञान की चर्चा करें तो जंतु विज्ञान में क्या क्या टॉपिक ऐड है। विभिन्न संघों के, वैसे स्क्रीन बड़ा कर दें, ठीक है, ये विभिन्न संघों के निम्नलिखित प्रजातियों का वर्गीकरण, जो फाइलम है उनका जनरल क्लासिफिकेशन है। फिर इसके बाद संरचना। अब देखिए आप फाइलम प्रोटोजोआ में क्या क्या स्पेशल पढ़ना है। प्रोटोजोआ में आपको एंटामीबा पढ़ना है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ना है, पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है, यूग्लिना के बारे में, प्रोटोजोआ और उनके द्वारा रोग पढ़ना है। फिर इसी तरीके से स्पोरीफेरा की चर्चा करें तो ल्यूकोसिलिनिया है, साइकॉन है, 2 स्पीसीज पढ़ना है। सीलियंट्रेटा की अगर हम बात करते हैं 3 स्पीसीज आपको पढ़नी है पूरी लाइफ साइकिल, हाइड्रा है, ओबिलिया है और आरिलिया है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हेलमिंथीज पे आते हैं। हेलमिंथीज में अगर हम प्लेटी हेलमिंथीज पे आए, और जब हम प्लेटी हेलमिंथीज पे आते हैं तो होएगा क्या कि प्लेटी हेलमिंथीज में हमारा क्या क्या है, फैसियोला है, फैसियोला हेपेटिका है, टीनिया है। एस्के हेलमिंथीज में आते हैं एस्केरिस है। उसके बाद एस्केरिस हेलमिंथीज तथा उसके द्वारा उत्पन्न रोग है। फिर आगे चलते हैं एनिलिडा। एनिलिडा के जो फाइलम है, एनिलिडा फाइलम में क्या क्या स्पीसीज पढ़नी है, 3 स्पीसीज हमको पढ़नी है। नेरिस के बारे में, फेरिटिमा केचुए के बारे में और जोंक के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोडिनेरिया के बारे में पढ़ना है, या लीच जिसको हम कहते हैं। आर्थ्रोपोडा में बहुत सी स्पीसीज पढ़नी है, तिलचट्टा पढ़ना है, मक्खी पढ़ना है, मच्छर है, झींगा है, इनकी लाइफ साइकिल पूरी पढ़नी है। फिर उसके बाद कीटों का आर्थिक महत्व। फिर आगे जब चलते हैं मोलस्का में, मोलस्का जब हम चलते हैं तो यूनियोपाइला के बारे में पढ़ना है। इकाइनोडर्मेटा में अगर हम चलें तो एस्टेरियास या सितारा मछली पढ़ना है हमें। कार्डेटा की अगर हम चर्चा करें तो ये प्रोटोकार्डेटा है। प्रोटोकार्डेटा में आपको हर्डमानिया और एम्फियासस पढ़ना है। और वर्टिब्रेटा में हम देखते हैं तो मछली वर्ग में स्कलियोडॉन, एम्फीबिया उभयचर वर्ग में राना टिग्रीना के बारे में पढ़ना है। सरीसृप या पक्षी वर्ग में हमको पढ़ना है यूरोमेस्टिस बारे में पढ़ना है। फिर और आगे चलते हैं, ठीक है, पक्षी वर्ग में कोलंबा लिविया, मैमेलिया में हमको रैबिट या खरहा के बारे में पढ़ना है। ये पूरा का पूरा ये फाइलम हुआ। वर्टिब्रेट इनवर्टेब्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है फाइलम, और लगभग 50% क्वेश्चन पूरे जूलॉजी के ये फाइलम ही से कवर होते हैं। फिर और जूलॉजी में क्या पढ़ना है, साइटोलॉजी पढ़ना है। साइटोलॉजी में कोशिका की जो है जनरल संरचना, ये सब इंफॉर्मेशन। फिर बाद सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, ये पढ़ना है आपको। फिर जेनेटिक्स में आते हैं, मेंडल है, ठीक है, संलग्नता है, ये सब चीज़ें एसोजेनिटी है। फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास में हम आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैव विकास के प्रमाण सिद्धांत, लैमार्कवाद, नव लैमार्कवाद, डार्विनवाद, ये सब चीज़ें हैं। आगे देते हैं जैव विकास की क्रिया विधि पढ़ना है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। फिर विभिन्न जो है इवोल्यूशन थ्रू एजेस, ये सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। फिर इकोलॉजी पे आती है। इकोलॉजी का बहुत जो है कॉमन पोर्शन होता है, प्रदूषण है, सामान्य ज्ञान है, ये चीज़ें। फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री।
उसमें आपके पूरे के पूरे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अतिरिक्त रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सब चीज़ें हैं। शरीर क्रिया वो जैव रसायन, जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, परिसंचरण, रुधिर परिवहन, ठीक है, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम देते हैं बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, हार्मोन का जो है तुलना, वर्गीकरण। अगला जो पोर्शन महत्वपूर्ण है वो एम्ब्रियोलॉजी का है, और एम्ब्रियोलॉजी से क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनर। और एम्ब्रियोलॉजी में आपको किसकी स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है? एम्फियाक्सस की पढ़नी है, मेढक की पढ़नी है, और जो है चिक की पढ़नी है, कुक्कुट की पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद जो प्लेसेंटेशन इन मैमल के बारे में आपको पढ़ना है। ये पूरा का पूरा कवर कर दिया आपका जूलॉजी का। फिर इसी तरीके से अगर हम बॉटनी पे आए, बॉटनी टॉपिक पे अगर हम आते हैं, ठीक है, काफ़ी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आगे हम देखते हैं, आप कमेंट करते जाइएगा। फिर आगे हम देखते हैं बॉटनी का टॉपिक जब हम देखते हैं तो बॉटनी के टॉपिक में लोअर बॉटनी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और एंजियोस्पर्मी, प्लांट, टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे वनस्पति विज्ञान की अगर हम बात करें, बॉटनी की बात करें, आपको वायरस, विषाणु के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जनरल कैरेक्टर, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फिर उसके बाद इसी तरीके से बैक्टीरिया पढ़ना है, जीवाणु के बारे में पढ़ना है, एक जनरल संरचना, उनका रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फिर उसके बाद लाइकेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जनरल उसका जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और जो है उसका थोड़ा सा वर्गीकरण। नेक्स्ट अगला जो है जो शैवाल है, शैवाल, एल्गी, एल्गी में काफ़ी जो है स्पीसीज हमको पढ़नी है, जनरल वर्गीकरण है, सामान्य लक्षण है, नीला हरा शैवाल है, ठीक है, भूरा शैवाल है। अब आप देखिए क्या क्या स्पीसीज पढ़ना है, नास्टाक है, क्लेमाइडोमोनास है, उसके बाद वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, ओइडोगोनियम, इटोकार्पस, बैक्टीरिया, स्पर्मा में इतनी स्पीसीज हमको एल्गी में पढ़नी है। फिर इसी तरीके से फिर आगे जब हम चलते हैं, फिर हम आते हैं जो है किस पे आते हैं, फंजाई पे आते हैं। तो आगे देखते हैं फंजाई में क्या क्या पढ़ना है, म्यूकर है, राइजोपस है, और उसके बाद है जनरल कव का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन है, ये सब चीज़ें। और आगे जब और चलिए थोड़ा सा, तो आप देखते हैं कि जो फंजाई का जो टॉपिक है, नेक्स्ट देते हैं फंजाई में। अभी हमने बताया कि यहाँ तक हम पहुँचे हुए थे, कवक का वर्गीकरण, मुख्य समूह। आप देखिए फंजाई में काफ़ी स्पीड पढ़नी है, पाइथियम पढ़ना है, एल्बिगो पढ़ना है, सैक्रोमाइसिस पढ़ना है, पेंसिलियम पढ़ना है, पक्सिनियम पढ़ना है, एगैरिकस पढ़ना है, इतनी स्पीसीज पढ़नी है। तो फंजाई और एल्गी बहुत बड़ा टॉपिक है टीजीटी बायोलॉजी के लिए, इसमें बहुत स्पीसीज हमको पढ़नी है। फिर और जब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एगैरिकस के बाद, तो एक जनरल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है फंजाई का। फिर आते हैं ब्रायोफाइटा पे। जब ब्रायोफाइटा पे हम आते हैं तो इसका पूरा का पूरा कौन सी स्पीसीज आपको पढ़नी है, रिक्सिया के बारे में पढ़ना है, मार्केंसिया के बारे में पढ़ना है, फिडेरिया के बारे में पढ़ना है। फिर आगे इसकी पूरी लाइफ साइकिल के बाद जब हम टेरिडोफाइटा में आते हैं तो टेरिडोफाइटा में कौन कौन स्पीसीज पढ़ना है, लाइकोपोडियम पढ़ना है, सिलाजिनेला पढ़ना है, एक्विसिटम पढ़ना है, मार्सिलिया पढ़ना है। फिर उसके बाद अनावृत बीजी पे, जिम्नोस्पर्मी प्लांट पे हम आते हैं तो साइकस और पाइनस के बारे में पढ़ना है। ये पूरी की पूरी हमारी लोअर बॉटनी है। तो लोअर बॉटनी का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, इसमें आपकी एल्गी है, फंजाई है, ब्रायो है, टेडो है, जिम्नो है, बैक्टीरिया है, और वायरस है, ठीक है। ये अभी हमने दिखाया आपको एक जनरल जो है जो आपको पढ़ना था। नेक्स्ट आगे जब हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रीन पे बड़ा करते हैं। अभी हमने सिलेबस आपको दिखाया, अभी बॉटनी का सिलेबस कुछ और है, यहाँ पे ऊपर के साइड में हमने दे दिया है। आगे देखिए ये, और जो मेजर रोल प्ले करता है बॉटनी का, वो आगे देखिए पैलियोबॉटनी है, जीवाश्मिकी है, फिर उसके बाद जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसमें, और जीवाश्म के प्रकार, फॉसिलाइजेशन, ये सब प्रक्रिया पढ़ना है। फिर वर्गीकी पे आ जाते हैं। वर्गीकी में आपको कौन, टैक्सोनॉमी में कौन कौन सी फैमिली पढ़नी है स्पेशल करके। तो फैमिली में आपको रेनकुलेसी, क्रूसीफेरी, पेपावरेसी, कैरियोफिलेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी, कुकरबिटेसी, अम्बलीफेरी, कम्बोजिटी, सोलोनेसी, एक्यांथेसी, लेबिएटी, यूफॉर्बिएसी, ये सब ग्रेमनी फैमिली आपको पढ़नी है। और फैमिली से क्वेश्चन जो है थोड़ा डेप्थ में बनते हैं।
तो इसको पढ़ने में टाइम भी लगता है, समझना भी है इसको अच्छे ढंग से। ये काफ़ी लंबा पोर्शन होता है। फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक बॉटनी की अगर हम चर्चा करें तो इकोनॉमिक बॉटनी का पोर्शन बहुत आसान होता है। लकड़ी है, जनरली इमारती लकड़ी है, औषधियाँ हैं, ठीक है, मसाले हैं, ये सब चीज़ें हैं। कुछ और चीज़ें हैं, जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, ये सब थोड़ी थोड़ी मार्फोलॉजी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है, टिश्यू सिस्टम है। फिर आपको जो है पूरा एनाटॉमी में आपको तना है, स्टेम है, रूट है, स्पेशल क्या क्या पढ़ना है। टाइनोस्पोरा की जड़, ड्रेसिना पढ़ना है, अपरेंथस पढ़ना, बोरहाविया पढ़ना है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी पे हम आते हैं। एम्ब्रियोलॉजी का पूरा ये पोर्शन है, काफ़ी बड़ा ये पोर्शन होता है, ठीक है। लघु बीजाणु जनन होता है, गुरु बीजाणु जनन होता है, बीजांड है, ब्रूकोस है, ये चीज़ें। इसके साथ साथ फिर इसमें भी कोशिका विज्ञान है। कोशिका विज्ञान जूलॉजी का भी टॉपिक है और बॉटनी का भी टॉपिक है। तो यहाँ से हम देते हैं पूरा का पूरा, इसमें जो है कोशिका भित्ति है, कोशिका कला है, कोशिका के अंग है, कोशिका विभाजन है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्रोमोसोम निकाल देते हैं, न्यूक्लियस है। ये जूलॉजी और बॉटनी का दोनों का पोर्शन ये क्या है, कॉमन है। आगे देते हैं मेंडलवाद, संलग्नता, जीनी विनिमय, लिंग निर्धारण, ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जो प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी के क्या क्या टॉपिक हैं, जल अवशोषण है, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन है, अनिवार्य तत्व है, ठीक है। फिर इसके साथ आपकी प्रकाश संश्लेषण और उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र है, वृद्धि पदार्थ है, मृदा विज्ञान है, मृदा संरचना, मृदा के प्रकार, मृदा प्रदन। ये पूरा का पूरा ये सिलेबस आपका कवर किया ये टीजीटी बायोलॉजी। तो ये दो सब्जेक्ट से मिल करके बना था, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी और बॉटनी